लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी इसमें हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसके बाद में जो है सेमी ग्रुप पढ़ा था। उसके बाद में हमने मोनोइड पढ़ा था। उसके बाद में हम ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं आज। और उसके बाद में जो होगा लास्ट में अपना जो होता है वो होता है एबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अपना जो होता है, तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कोई एक ऐसा सेट जिस पर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो उस सेट को हम बोलेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे जो सेट होते हैं उन सबका सुपर सेट होता है। उसके बाद हमारा जो होता है सेमी ग्रुप होता है। तो सेमी ग्रुप के अंदर एक ऐसा होता है, मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या जिस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी लागू हो रही है। ठीक है, तो वो ऐसा सेट हमारा कहलाएगा सेमी ग्रुप कहलाएगा। इसके बाद में हमने पढ़ा था मोनोइड पढ़ा था। मोनोइड के अंदर एक ऐसा सेमी ग्रुप जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जिसमें सेटिस्फाई हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोइड बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्रुप के अंदर मैं बोलूँगा कि एक ऐसा मोनोइड जो इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है जिस पर इन्वर्स प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप बोलेंगे। यहाँ पे देखिए एक और ध्यान देने वाली बात इसमें ये है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे के सारे जो अपने स्ट्रक्चर हैं वो हायरार्की बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा सेट जो आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, सुनिएगा ध्यान से, कोई एक ऐसा एल्जेब्रिक सेट जो हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो डेफिनेटली सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, मोनोइड भी नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा और एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं। अब जैसे कोई सा एक ऐसा सेट हमारे पास में आ रहा है जो सेमी ग्रुप है। अब सेमी ग्रुप है तो डेफिनेटली एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, बट अब सेमी ग्रुप है तो हम आगे का कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो अपना मोनोइड भी हो, ठीक है, ग्रुप भी हो, एबिलियन भी हो। बट हाँ ये ज़रूर है कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपका सेमी ग्रुप नहीं है, तो वो डेफिनेटली मोनोइड भी नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा और एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपका मोनोइड नहीं है, तो वो ग्रुप भी नहीं होगा और एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। और जो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपका ग्रुप नहीं है, तो डेफिनेटली वो हमारा एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी डिस्क्रिप्शन को आगे बढ़ाते हुए लास्ट हमारी जो क्लास हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमारी जो क्लास पढ़ी थी उसके अंदर हमने जो है इन्वर्स प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई एक ऐसा एलिमेंट ई, अगर उसके लिए ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू अगर ए आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पर बोलेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलेंगे। और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जिस सेमी ग्रुप के अंदर आपकी अप्लाई होती है उसको हम बोलेंगे मोनोइड बोलेंगे। ठीक है, अब हम ग्रुप की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो ग्रुप के अंदर ऐसा है कि एक ऐसा मोनोइड जिस पर आपकी इन्वर्स प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, एक ऐसा मोनोइड जिस पर आपकी इन्वर्स प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ग्रुप बोलेंगे। तो आइए देखते हैं ग्रुप के बारे में। सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए ये जो हमारा ग्रुप का पोर्शन है इसको थोड़ा सा यहाँ पे तो ये ऐसा हो गया। अब ग्रुप में देखो जैसे इसके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसके बाद सेमी ग्रुप का कॉलम है, इसके बाद हमारा है मोनोइड है, इसके बाद में ग्रुप है और लास्ट में हमको दे रखा है एबिलियन ग्रुप दे रखा है। अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रुप के बारे में देखते हैं। तो n प्लस के बारे में जैसे देखा, तो n प्लस देखो, n प्लस को ध्यान से देखो, तो ये n प्लस हमारा मोनोइड ही नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, n प्लस हमारा मोनोइड ही नहीं है, तो डेफिनेटली ये हमारा जो है वो ग्रुप भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये ग्रुप भी नहीं होगा। इसके बाद हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे देखिए n माइनस की ओर बढ़ते हैं। तो n माइनस तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक है, n माइनस के बारे में अगर हम सोचें तो n माइनस हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो वो सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, वो मोनोइड भी नहीं होगा। ठीक है, आपका मोनोइड भी नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा और एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं n मल्टीप्लाई की ओर बढ़ते हैं। तो n मल्टीप्लाई की ओर हमने जैसे देखा, तो देखो इसके अंदर ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है। अब हमको चेक करना है कि ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, थोड़ा इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है n मल्टीप्लाई दे रखा है, n कोमा मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर।
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए n प्लस एन मल्टीप्लाई लिखा हुआ आ रहा है, तो ये हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी है, सेमी ग्रुप भी है, मोनोइड भी है, और ग्रुप के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं? ग्रुप के बारे में। तो ग्रुप के बारे में देखो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर लिख रखी है कि ग्रुप हमारा क्या होता है। तो इसके लिए देखिए, इसके ग्रुप पर जो प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होती है वो होती है इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है। देखो इसको ध्यान से, a set A with respect to operator star is said to satisfy inverse property if for all A belongs to A there is an element A inverse such that A star A inverse equals to A inverse star A equals to E। ठीक है, यहाँ पर ये E जो है इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बोलेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि कोई सा हमारा एक सेट A है, ठीक है, उसके अंदर कोई सा मैं मेंबर लेता हूँ, तो उसका किसी दूसरे मेंबर के साथ में अगर मैं स्टार ऑपरेशन परफॉर्म करूँ तो मेरे को क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। अगर मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया तो दूसरा एलिमेंट हमारा जो है वो कहलाएगा इन्वर्स एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन्वर्स एलिमेंट। और एक ऐसा मोनोइड, सुनिएगा ध्यान से, एक ऐसा मोनोइड जो सेटिस्फाई करता है किसको? इन्वर्स प्रॉपर्टी को। अब मोनोइड विच सेटिस्फाई इन्वर्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ग्रुप। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एडिटिव इन्वर्स होता है 0 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1। ये क्यों होता है ये भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे सपोज मैंने एक नेचुरल नंबर के अंदर जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 ले लिया, अब 2 के साथ में सुनिएगा ध्यान से, इन्वर्स, अभी सिर्फ मैं इन्वर्स के बारे में बता रहा हूँ। इसके साथ में, ठीक है, कोई सा एक दूसरा मेंबर आपको इस तरह से ऐड करना है कि आपको 2 का वापस क्या मिलना चाहिए? 2 ही मिलना चाहिए। जो मेंबर है वो का वो मिलना चाहिए। तो आप क्या ऐड करोगे? 0 ऐड करोगे। इसका मतलब क्या हुआ? एडिटिव इन्वर्स हमारा जो है, एडिटिव इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा? किसी भी नंबर के लिए एडिटिव इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा? 0। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 क्यों होता है? तो वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा 1 क्यों होता है। 2 का किसी दूसरे मेंबर के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है और वापस 2 लाना है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो मेंबर हमारा यहाँ पर 1 मेंबर होगा। कौन सा मेंबर होगा? 1। तो ये 1 हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। तो हम देखते हैं इसको कि इन्वर्स हमारा जो मेंबर है वो हम फाइंड कैसे करते हैं। इन्वर्स हमारा जो मेंबर है, इस मेंबर को हम फाइंड कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे इसको हम देखते हैं, देखिए एक ऑपरेशन हमारे पास में जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अपन n मल्टीप्लाई। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? n मल्टीप्लाई। जो हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी है, जो हमारा सेमी ग्रुप भी है, जो हमारा मोनोइड भी है। अब मैं चेक करने जा रहा हूँ कि ये जो n स्टार हमारा जो ऑपरेशन है, सुनिएगा ध्यान से, n स्टार हमारा जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन ग्रुप होगा कि नहीं होगा, इसको मैं चेक करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं, अपन चेक करते हैं इसको। ये हमारा n स्टार आ रहा है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पर ये है n स्टार, तो n स्टार के बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने ले लिया नेचुरल नंबर के अंदर एक नंबर ले लिया, जैसे 3 ले लिया। कौन सा नंबर ले लिया? 3। अब आपको ये बताना है कि 3 के साथ में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या मिले? 1 मिले। सुनिएगा ध्यान से, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? 1 होता है, ये मैंने आपको बताया। 3 के साथ में अपन किसका मल्टीप्लाई करें कि अपने को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या मिले? 1 मिले। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 मिले। तो मैं 3 के साथ में डेफिनेटली मल्टीप्लाई किसका करूँगा? 1/3 का मल्टीप्लाई करूँगा। किसका मल्टीप्लाई करूँगा? 1/3 का। तब ये कैंसिल आउट होकर के मेरे को क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। अब इस 1/3 को अगर अपन देखें, ये 1/3 को अगर देखें तो 1/3 मेरे को बताओ ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है क्या? 1/3 जो अपना मेंबर आ रहा है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? आप ना बोलोगे कि डेफिनेटली सर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर ये जो हमारा n मल्टीप्लाई का जो हमारा ये ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को लिख दूंगा कि ये ऑपरेशन हमारा ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो आपका इन्वर्स मिल रहा है वो 1/3 मिल रहा है और 1/3 हमारा नेचुरल नंबर के अंदर नहीं होता है। तो इसको मैं ना लिख दूंगा क्लियरली कि ये हमारा ग्रुप नहीं बन सकता है या इस पर इन्वर्स प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन अगर हम देखें तो देखो ये जो सर्कल हमारा ये कॉलम ब्लैंक आ रहा है, तो Z+ के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं? Z+। तो Z+ के बारे में पहले हमने देखा, तो Z+ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी है, Z+ हमारा जो है वो सेमी ग्रुप भी है। ठीक है, Z+ हमारा जो है वो मोनोइड भी है यहाँ पे। ठीक है, Z+ हमारा जो है वो यहाँ पर मोनोइड भी है। और Z+ को अपने को चेक करना है कि Z+ हमारा ग्रुप होगा कि नहीं होगा, इसको मैं चेक कर रहा हूँ। तो इसके लिए अपन देखते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। Z+ में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने लिखा Z+। ठीक है, Z+ ऐसा मैंने लिखा। Z का मतलब क्या होता है? इंटीजर होता है। एक कोई सा नंबर जैसे मैंने ले लिया इंटीजर के अंदर, मैंने 5 ले लिया।
इंटीजर के अंदर मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया। इसके साथ में मैं ऐसा करता हूँ, एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इसका एडिटिव इन्वर्स के बारे में सोचें तो एडिटिव इन्वर्स होता है 0। एडिटिव इन्वर्स जो होता है वो एडिटिव इन्वर्स 0 होता है। तो 5 के साथ में अपन किसको ऐड करें, सुनिएगा ध्यान से, 5 के साथ में मैं किसको ऐड करूं कि मेरे को 0 मिले। तो आप क्या बोलोगे, सर आप ऐसा करो, इसके साथ में -5 को ऐड कर दो, तो 5 - 5 कैंसिल होकर के आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो -5 अपना क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, और -5 अपना बिलोंग्स इंटीजर के अंदर बिलोंग भी करता है। -5 किसके अंदर बिलोंग करता है, इंटीजर के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। और आगे इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। देखो इंटीजर के अंदर जैसे दूसरा हम कोई सा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं ले लेता, अब सपोज मैं -10 नंबर लेता हूँ, ठीक है, इसके साथ में किसी दूसरे नंबर का एडिशन करवाना है आपको और आपको 0 लाना है, तो आप क्या बोलोगे, -10 के साथ में आप 10 को ऐड कर दो, तो -10 + 10 कैंसिल आउट होकर के क्या मिल जाएगा, 0। इसका मतलब ये जो है इसका इन्वर्स हमको क्या मिल गया, 10 मिल गया, इसका इन्वर्स क्या मिल गया, 10। इसी तरह से सारे के सारे इंटीजर के लिए उसका इन्वर्स मेंबर मौजूद होगा, तो डेफिनेटली ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो गया ग्रुप, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम, जैसे Z मल्टीप्लाई के बारे में सोचते हैं। देखो, ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है मेंबर वो Z मल्टीप्लाई है, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये Z मल्टीप्लाई, ठीक है। Z मल्टीप्लाई, Z का मतलब होता है इंटीजर होता है। मैं जैसे एक नंबर लेता हूँ यहाँ पे, सपोज मैंने 3 लिया, 3 के साथ में आप एक दूसरे मेंबर का मल्टीप्लाई करवाना है और आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 लाना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही होता है, तो 3 के साथ में कौन से ऐसे मेंबर का आप मल्टीप्लाई करवाओगे कि आपको 1 मिले। तो आप बोलोगे सर आप ऐसा करो 1/3 का मल्टीप्लाई करवा दो। किसका मल्टीप्लाई करवा दो, 1/3 का। 3 के साथ में आप 1/3 का मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1। बट मेरे को ये बताओ, ये जो 1/3 मेंबर हमारा जो आ रहा है, ठीक है, 1/3, मेरे को बताओ क्या ये मेंबर Z से बिलोंग करता है, Z सेट के अंदर होता है, इंटीजर के अंदर होता है। आप क्लियरली ना बोलोगे कि 1/3 ऐसा नंबर है जो Z के अंदर नहीं आता। Z के अंदर इंटीजर आएगा, सिर्फ पूर्णांक संख्या इसके अंदर होती हैं, तो 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू Z। देयरफॉर वी कैन क्लियरली से Z, इज नॉट ग्रुप। ये Z, हमारा जो ऑपरेशन है ये हमारा ग्रुप ऑपरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं R+ की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं, R+। मतलब R+ का मतलब क्या है, रियल नंबर का एडिशन, ठीक है। देखो यहाँ पे R ने कोमा यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस, मतलब इसका मतलब क्या है, रियल नंबर का एडिशन है, ठीक है। जैसे मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पे रियल नंबर के साथ में, सपोज मैंने कोई मेंबर ले लिया जैसे माइनस का 2.5, ठीक है, तो ये R+ ही दे रखा है। इसके साथ में एक ऐसे मेंबर का आपको एडिशन करवाना है कि आपको 0 मिले। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, 0 होता है। तो आप क्या बोलोगे, सर आप ऐसा करो, इसके अंदर 2.5 का एडिशन करवा दो। किसका एडिशन करवा दो, 2.5। तो -2.5 में +2.5 कैंसिल आउट होकर के क्या मिल जाएगा, 0। और ये 2.5 हमारा जो है वो भी हमारा किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। तो डेफिनेटली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो R+ हमारा जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन भी क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। R+ ऑपरेशन भी हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ग्रुप हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखो R मल्टीप्लाई की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं, ठीक है, R मल्टीप्लाई की ओर बढ़ते हैं, R मल्टीप्लाई की ओर बढ़ते हैं। R मल्टीप्लाई की ओर बढ़े तो भाई इसको कैसे सॉल्व करना रहा, तो इसको देखते हैं अपन। देखो अपन ऐसा करते हैं, एक मेंबर जैसे मैंने ले लिया रियल नंबर के अंदर, जैसे 3 ले लिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा क्या होता है, 1 होता है। इसको किसी दूसरे मेंबर के साथ में मल्टीप्लाई करवाना है तो, और आपको 1 लाना है, आप डेफिनेटली मल्टीप्लाई किसका करोगे, 1/3 का। किसका मल्टीप्लाई करोगे, 1/3 का, तो 1 मिल जाएगा। और 1/3 हमारा जो है वो रियल नंबर से बिलोंग भी करता है। आप क्लियरली क्या बोल दोगे कि हाँ सर ये तो है ग्रुप, बट मैं ऐसा बोलूँगा कि ये ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम देखें, एक मेंबर जैसे मैं लेता हूँ 0 लेता हूँ, ठीक है, 0 का किसी के साथ में आपको मल्टीप्लाई करवाना है और क्या लाना है, 1, ठीक है। एक मेंबर जैसे मैंने 0 ले लिया, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। एक मेंबर जैसे इसमें मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है, ये 0 मेंबर ले लिया। अब आपको ऐसा करना है कि इस 0 के साथ में 0 अपना रियल नंबर से बिलोंग करता है, 0 का किसी दूसरे मेंबर के साथ में आपको मल्टीप्लाई करवाना है और आपको क्या लाना है, 1। बता सकते हैं ऐसा कोई सा मेंबर होगा जिसका मैं 0 के साथ में मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे को 1 मिले। तो आप क्लियरली ऐसा बोलोगे कि 0 सर एक ऐसा मेंबर है कि 0 का किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। 1 किसी भी केस में या किसी भी शर्त पे नहीं मिल सकता है। तो मैं क्या बोलूँगा कि 0 का इन्वर्स मेंबर फाइंड करना इम्पॉसिबल है। 0 का इन्वर्स मेंबर मतलब क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना इम्पॉसिबल है। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना इम्पॉसिबल है ऐसा हम बोल रहे हैं।
तो मैं ये क्या बोलूँगा कि ये जो ऑपरेशन हमारा आर स्टार ऑपरेशन है, सुनिएगा ध्यान से, ऑपरेशन कौन सा है, आर स्टार। ये आर स्टार हमारा जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन कौन सा नहीं होगा, ये ऑपरेशन हमारा जो है वो ग्रुप नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा ये ऐसे लिख लेना, ये आगे से ना आ रहा है तो ना ही होगा ये भी। ई प्लस के बारे में सोचते हैं, देखो, ठीक है, ई प्लस, ये ई प्लस, ठीक है। ई प्लस के बारे में सोचें, थोड़ा इसको व्यवस्थित लिख देता हूँ तो आपको ऐसा लगेगा मल्टीप्लाई लिखा है, ई कोमा प्लस, ठीक है। ये एक ऐसा मेंबर हमको दे रखा है, ई प्लस ऐसा दे रखा है। ई स्टैंड्स फॉर इवन नंबर, ई स्टैंड्स फॉर इवन नंबर। ई हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा आप। उसके बाद में देखिए, अपन ऐसा करते हैं, कोई से एक इवन नंबर जैसे मैं 2 ले लेता हूँ, इसके साथ में एडिशन आपको करना है और आपको क्या लाना है, जीरो लाना है। 2 के साथ में एडिशन, ये एडिशन है, मल्टीप्लाई मत समझना है इसको, एडिशन लिखा मैंने। 2 के साथ में किसी एक दूसरे मेंबर का आपको एडिशन करना है और क्या लाना है, 0। तो आप क्या बोलोगे इसमें, -2 का एडिशन करवा दो, 0। -2 भी हमारा क्या है, इवन नंबर ही है। -2 भी हमारा क्या है, इवन नंबर ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इवन नंबर। इसी तरह से कोई से भी अगर आप लोग इवन नंबर लोगे, ठीक है, उसका अगर आप लोग जैसे इन्वर्स मेंबर, एडिटिव इन्वर्स तो क्या होता है, 0 होता है। अगर उसका इन्वर्स मेंबर फाइंड करोगे तो जो इन्वर्स मेंबर आएगा वो भी डेफिनेटली कैसा आएगा, इवन आएगा। कैसा आएगा, इवन। तो डेफिनेटली ये हमारा जो ई प्लस ऑपरेशन है, इस ई प्लस ऑपरेशन को मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि ई प्लस ऑपरेशन हमारा ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रुप। और आगे बढ़ते हैं, देखो जैसे इसमें ओ मल्टीप्लाई दे रखा है, क्या दे रखा है, ओ मल्टीप्लाई। ये मेरे को देख करके आप बताइएगा कि ये ओ मल्टीप्लाई जो है वो ग्रुप होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ओ मल्टीप्लाई ऑड नंबर है, और मल्टीप्लाई ऑपरेशन। एक ऑड नंबर में 3 लेता हूँ, इसका किसी दूसरे मेंबर के साथ में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 लाना है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको तो 3 का किसी दूसरे मेंबर के साथ में मल्टीप्लाई करके 1 लाना है, तो दूसरा मेंबर होगा कौन सा, 1/3। मेरे को बताओ ये 1/3 क्या ऑड नंबर से बिलोंग करता है या इवन नंबर से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है बताओ। तो देखो इसमें मेरा कहना यही है कि ये जो ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर हमारा क्या होता है, 1 3 5 7 9 11, ये ऑड नंबर होते हैं। इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे इवन नंबर होते हैं। ये नंबर ही ऐसा आ रहा है 1/3 आ रहा है, जिसको ना तो तुम इवन बोल सकते हो ना आप लोग इसको ऑड बोल सकते हो। मतलब ये 1/3 मेंबर एक ऐसा आ रहा है जिसको ना तो आप लोग इवन में कैटेगराइज कर सकते हो, ना आप लोग इसको ऑड में कैटेगराइज कर सकते हो। तो मैं डेफिनेटली ऐसा बोलूँगा कि 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू ऑड। क्या बोलूँगा मैं, 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू ऑड। इसका मतलब क्या हुआ, ये ओ कोमा मल्टीप्लाई जो हमारा ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन हमारा ग्रुप नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा। इस चीज़ को माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन आ रहा है इसमें, ठीक है, m प्लस आ रहा है और m मल्टीप्लाई आ रहा है। कौन सा ऑपरेशन आ रहा है, देखो ध्यान से इसको, ठीक है, m प्लस आ रहा है और दूसरा कौन सा आ रहा है, m मल्टीप्लाई, ऐसा आ रहा है। 2 ऑपरेशन आ रहे हैं, एक हमारे पास में m प्लस और एक दूसरा कौन सा आ रहा है, m मल्टीप्लाई। सॉल्व करके देखते हैं इसको, देखो आता है कि नहीं आता है, अभी पता लग जाएगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है भाई। देखो देखते जाओ आप लोग, ठीक है, देखते हैं इसको। मल्टीप्लिकेशन m प्लस दे रखा है, मैट्रिक्स का एडिशन दे रखा है। क्या दे रखा है, मैट्रिक्स का एडिशन। तो मैट्रिक्स एडिशन के बारे में अगर हम सोचे, एक मैट्रिक्स जैसे मैं ए लेता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, एक मैट्रिक्स जैसे मैंने ए ले ली, ठीक है, इसके साथ में दूसरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाना है और आपको क्या लाना है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, 0। बट ये 0 यहाँ पर 0 नहीं है, ये है यहाँ पर 0 मैट्रिक्स, ठीक है, ये 0 मैट्रिक्स है यहाँ पर। ए प्लस करके ये जो लिखा हुआ है, इसके साथ में कोई सी मैट्रिक्स ए है, उसके साथ में किसी दूसरी मैट्रिक्स का आपको एडिशन करना है और आपको 0 लाना है। तो डेफिनेटली आप इसमें ऐड क्या करोगे, -a ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, -a। अब -a भी हमारा मैट्रिक्स से बिलोंग करता है। -a के बारे में सोचे तो -a भी हमारा बिलोंग किससे कर रहा है, मैट्रिक्स से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा ऑपरेशन है, m प्लस ऑपरेशन है, m प्लस ऑपरेशन का एडिटिव इन्वर्स 0 लाने के लिए इसमें मैं क्या ऐड करूँगा, -a ऐड करूँगा। और -a भी डेफिनेटली जो हमारा है, -a के बारे में सोचा तो -a भी हमारा क्या है, मैट्रिक्स ही है। -a यहाँ पर क्या है, -a भी मैट्रिक्स है।
तो यहाँ पर मैं क्लियरली बोलूँगा कि एम प्लस ऑपरेशन हमारा जो है वो ऑपरेशन कौन सा हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये ग्रुप हो गया। अब आगे अपन एम स्टार की ओर बढ़ते हैं, एम मल्टीप्लाई की ओर। देखो एम मल्टीप्लाई की ओर बढ़ते हैं, देखो एम मल्टीप्लाई की ओर, ठीक है। एम मल्टीप्लाई की ओर बढ़ते हैं, तो एम मल्टीप्लाई की ओर बढ़े तो उसके लिए अपन देखो कोई से एक मैट्रिक्स ए है, उसके साथ में एक दूसरी मैट्रिक्स का आपको एडिशन करवाना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स के केस में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 नहीं होगा। 1 को हम मैट्रिक्स में डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। किससे डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसको डिनोट करते हैं। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारा मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने किया, कोई सी मैट्रिक्स जैसे मैंने ए ली, इसके साथ में एक दूसरी मैट्रिक्स का जैसे मल्टीप्लाई करवाना है और अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है, तो आप बोलोगे कि सर इसमें किसका एडिशन करवाओगे, तो ए इनवर्स का एडिशन करवाओगे। किसका एडिशन, सॉरी मल्टीप्लाई किसका कराओगे, ए इनवर्स का। मतलब ए इंटू ए इनवर्स आप करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसमें ये जो आपका बाद वाला मेंबर है, ये मेंबर अपना क्या कहलाएगा, ये मेंबर कहलाएगा अपना इन्वर्स, ठीक है। ये मेंबर हमारा इन्वर्स मेंबर कहलाएगा। और ये इन्वर्स मेंबर भी देखो ध्यान से, ये भी हमारा मैट्रिक्स ही होता है। इन्वर्स मेंबर जो फाइंड किया है, तो ये जो इन्वर्स मेंबर है ये भी हमारा क्या होगा, इन्वर्स मेंबर जो मैंने फाइंड किया है ये भी हमारा एक मैट्रिक्स ही होगा। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका इन्वर्स निकालना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में इन्वर्स पॉसिबल है। पर देखो अगर ए इन्वर्स के फार्मूले के बारे में अगर अपन सोचें तो इसका फार्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस तरह से होता है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स का हमारा जो चैप्टर था क्लास 12 में, उसमें आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कोई सी मैट्रिक्स ऐसी है, सुनिएगा ध्यान से, कोई सी मैट्रिक्स ऐसी है जिसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ रही है। सुनिएगा ध्यान से, कोई सी मैट्रिक्स हमारे पास में ऐसी आ रही है जिसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ रही है, तो उस मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पॉसिबल है, तो पॉसिबल तो होना चाहिए, बट वो सारी की सारी मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल होना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई सी भी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ऐसे आ गई जिसके लिए आप लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते हो, तो मैं क्या बोलूँगा कि वो इस इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अब इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन का जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करके देखा, इसका इन्वर्स मेंबर हमने फाइंड करना चाहा, तो मैं डेफिनेटली ऐसा बोलूँगा कि इसका इन्वर्स आप लोग फाइंड नहीं कर सकते। इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते तो ये हमारा ग्रुप नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा। ये माइंड में रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये देखो ये पूरा हमने सॉल्व किया यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करके हमने देखा, ग्रुप पढ़ा, ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा, सेमी ग्रुप पढ़ा, मोनोइड पढ़ा, ये ग्रुप पढ़ा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बिल्कुल क्लियर यहाँ पर देखी। अब आपको देखो इसमें एक चीज़, अब जैसे एबेलियन ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि जो ऑपरेशन आपका ग्रुप नहीं होगा वो डेफिनेटली आपका एबेलियन ग्रुप भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये ग्रुप के अंदर कौन से नहीं है, सारे के सारे ग्रुप आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये ग्रुप नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी ना हो गया, ठीक है। इसमें पहले से मैंने कर रखे हैं, ठीक है, पहले से इसमें सब तैयार कर रखे हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, ठीक है। तो लास्ट वाला ये एम स्टार मल्टीप्लाई का था, तब ये नहीं है जैसे, तो ये एबेलियन ग्रुप भी नहीं होगा, इसको क्रॉस कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखो कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी, मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा जिसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके बाद में हम लोगों जो है, ठीक है, हाँ, तो हम लोग देखा जैसे एक तो अलजेब्रिक हमारा स्ट्रक्चर पढ़ा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सारे के सारे सेट का सुपर सेट होता है, ठीक है। इसके बाद में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है अगर उस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो रही है तो उसको हम बोलेंगे सेमी ग्रुप बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। और डेफिनेटली देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अगर जैसे किसी क्लोजर प्रॉपर्टी आ ही नहीं रही है तो डेफिनेटली वो एसोसिएटिव सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, मोनोइड भी नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा और एबेलियन ग्रुप भी नहीं होगा। ये चीज़ आपको माइंड में रख करके चलना है, ठीक है। तो अब जैसे इसको आगे बढ़े, सेमी ग्रुप के अंदर हमने देखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर अप्लाई हो रही है तो उसको हम सेमी ग्रुप बोलेंगे। सेमी ग्रुप के अंदर भी
ऑपरेशन है, अगर उन ऑपरेशन पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो उसको हम मोनोइड बोलेंगे। और मोनोइड के अंदर भी कुछ ऐसे ऑपरेशन है जिस पर आपकी इन्वर्स प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो उसको हम ग्रुप बोलेंगे। और ग्रुप के आगे हम पढ़ेंगे एबिलियन ग्रुप पढ़ेंगे। वो क्या है, इसका क्या होता है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही था। आप लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी और घर पे भी इसको पढ़ते रहे। और कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के फ्रेंड्स अगर कुछ ऐसे हैं जिनको हमारे वीडियोस PSP प्लस ऐप पर नहीं दिख रहे हैं या ऐसा कुछ है तो आप लोग पर्सनली मेरे को कांटेक्ट करिएगा। BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स मेरे को कॉल करना, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो हैंड टू हैंड सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।